नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इधर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति श्री मनोज कुमार जी मीडिया प्रभारी, बिहार के इतिहास का अब तक के सबसे जुझारू, जिद्दी और मजबूत हड़ताल आंदोलन के सुखद अंत के संबंध में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के सबसे अंतिम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 अप्रैल 2020 को हुई बैठक के निर्णय के विरुद्ध जाकर समिति के अन्य घटक संघों को सूचित किए बिना और राय लिए बिना अपने मन से एकल निर्णय लेते हुए 17 फरवरी 2020 से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के कोई भी परिणाम हासिल किए बिना सब कुछ सरकार के भरोसे पर समाप्त करने के कारण बिहार के तमाम शिक्षक साथी आहत हैं। यह हड़ताल बिहार के शिक्षक इतिहास का अब तक का सबसे जुझारू, जिद्दी और मजबूत था, जिसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 78 दिनों के हड़ताल, जिसमें 40 दिन महामारी भी शामिल है, में 70 से अधिक साथियों को खोने के बाद और हर तरह के सरकारी दमन को झेलते हुए 80% से अधिक शिक्षक हड़ताल में डटे हुए थे। इसके बावजूद आपके द्वारा किए गए इस कृत्य से शिक्षकों की काफ़ी रोष व्याप्त है। इसका शिखर सभी संघ और उसके नेताओं को बनना पड़ता है। अतः हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या यह समन्वय समिति का निर्णय था? अगर हाँ, तो फिर किस बैठक में यह निर्णय लिया गया था? और अगर नहीं, तो फिर आपके द्वारा इतनी बड़ी गलती क्यों हुई? या फिर यह माना जाए कि आप पूरे समिति के अस्तित्व को नकार चुके हैं, या सरकार से कोई गुप्त डीलिंग हो चुकी थी आपकी? नहीं तो फिर आपने वार्ता की खबर कोर कमेटी को क्यों नहीं दिया, या कम से कम फोन पर ही सभी का विचार क्यों नहीं जाना? जबकि हमारी बात उस दिन 11 बजे में भी मनोज जी से हुई थी और मैं पूछा था कि जिस संबंध में आपके पास संयोजक महोदय के पास विभाग की तरफ से कोई खबर है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई खबर नहीं होगी तो बताया जाएगा। मेरे संगठन की तरफ से हड़ताल पर पुनः राय भी मांगी थी और मैंने स्पष्ट कहा था कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। समन्वय समिति का पूर्व के 27 जनवरी 2020 के बैठक का यह स्पष्ट निर्णय है कि कोई भी निर्णय या बयान कोर कमेटी के विचार किए बिना नहीं लिया जाएगा तथा कोई भी वार्ता को कमेटी के सभी साथियों की उपस्थिति में ही होगी। क्या आप इसे झुठला सकते हैं? जब समिति ने अपने स्वघोषित अध्यक्ष पद की समाप्त कर दिया तो फिर आप संयोजक के पद साथ साथ अध्यक्ष क्यों लिए? क्या आप अपने निर्लज्ज हो सकते हैं? अब आगे कोई बात वार्ता होती है तो ये कैसे विश्वास किया जाए कि आप कोर कमेटी के सूचित करेंगे ही? अपनी गलती मानने की जगह आपके तरफ से मनोज कुमार जी मीडिया प्रभारी सोशल मीडिया में लगातार झूठ प्रचार क्यों किया जा रहा है? सबकी सहमति थी, जबकि इनका नाम सहमति पत्र में नाम नहीं है। कम से कम उनको तो नहीं ही पता था। ये स्पष्ट है जिनका नाम है उसमें से भी कई लोग खुलेआम चुनौती दिया कि हमको कोई जानकारी नहीं है। ज्ञातव्य हो कि आपके द्वारा पूर्व में भी समिति के अन्य घटक दलों के राय जाने बिना निर्णय लिए जाने रहे हैं, जिस पर मेरे द्वारा लगातार आपत्ति दर्ज कराई गई, जिस पर कई बार आपने अपनी गलती भी माना है। इसके बाद भी आपके द्वारा की गई इतनी बड़ी गलती अब गलती नहीं लगाकर बल्कि सरकार और आपके बीच फिक्स गेम था, ऐसा संवेदित हो रहा है। आपके और आपके संघ के द्वारा समन्वय समिति के निर्णय के विपरीत व शिक्षकों की भावनाओं के उलट चलते कई साक्ष्य मेरे संज्ञान में है, जिससे मैं हमेशा उठाते रहा हूं और सही समय और उचित मंच पर आगे भी उठाता रहूंगा। उम्मीद है कि इस अन्यथा लिए बिना अपनी उपरोक्त आशंकाओं को दूर करने का कष्ट करेंगे। हमारे संघ का स्पष्ट मानना है कि परिस्थितियों का बहाना बनाकर कि अगर हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो कुछ दिन में शिक्षक खुद हड़ताल से लौट जाते, यह संघर्षशील शिक्षकों को गाली देने के समान है। चूँकि सचमुच ऐसा होता तो आखिर
आखिरी दिन 80% से अधिक शिक्षक हड़ताल पर डटे न होते। फिर भी अगर ये बात मान भी ले तो सभी घटक शिक्षकों को वार्ता की खबर क्यों नहीं, सभी से राय विचार क्यों नहीं, जबकि हमने उस दिन भी फोन कर सूचना मांगी थी और हमारे संघ के राज्य सचिव, जिनका घर पटना में है, सहित कई नेता लगातार पटना में कैंप भी किए हुए थे। अतः आप हमें यह भी नहीं बता सके कि 76 साल के फलना संघ के नेता पटना में थे और आपके संघ के नेता कहाँ थे। अगर आप अकेले वार्ता कर ही लिए तो जब विभिन्न घटक दलों द्वारा आपको ये सूचना दी जा रही थी, सरकार और वित्तीय लाभ सेवा शर्त पर लगभग तैयार है, वित्तीय लाभ पर बात करना चाहती है, तो फिर कम से कम गैर वित्तीय मांग क्यों नहीं हल कराया। और अगर यह भी नहीं हो सका तो 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण समस्थानिक इंडेक्स में हो या मामला हड़ताल बाद दूर दराज के शिक्षक कैसे विद्यालय ज्वाइन करेंगे। 5 सितंबर सहित कुल हड़ताल का वर्किंग डे कितना हुआ, हड़ताल अवधि और लॉकडाउन पीरियड का अविलंब वेतन भुगतान कर क्वारंटाइन में काम करने वाले शिक्षकों के लिए बीमा का स्पष्ट निर्देश हड़ताल समाप्ति वाले पत्र में ही क्यों नहीं जारी करवाया। ज्ञात हो कि समन्वय समिति के बैनर से हड़ताल पर जाने के कारण कानूनन हमारे संघ को भी हड़ताल स्थगित करना पड़ा। उपरोक्त तमाम सवालों के जवाब की प्रत्याशा में आपका अनुज मार्कंडे पाठक, प्रदेश अध्यक्ष TSUNSS गोपगुट, सह कोर कमेटी सदस्य, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति। TET शिक्षकों ने मनाया संकल्प दिवस। राज्य में TET शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति से संबद्ध शिक्षकों ने समान वेतन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के पारा 78 को लागू करने के लिए रविवार को संकल्प दिवस मनाया। लॉकडाउन के मद्देनजर शिक्षकों की संकल्प की मुहिम ट्वीट पर चली। शाम को शिक्षकों ने अपने घरों के बाहर संकल्प के दिए जलाए। 3 बजे दिन तक 2 लाख तक ट्वीट हुए थे। TET शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के प्रवक्ता कमलेंद्र सिंह राक्षस ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान वेतन मामले में अपने न्याय निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने समान वेतन देने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन न्याय निर्णय के पारा 78 में TET शिक्षकों को एक्सपर्ट टीचर मानते हुए बेटर स्केल देने का जिक्र किया है। इसे लागू करने की TET शिक्षक मांग कर रहे हैं। ट्विटर प्रभारी कल्पना कारण मुताबिक ट्विटर पर शिक्षकों की मुहिम आगे भी जारी रहेगी। संयोजक नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दिए गए उस वक्तव्य का स्वागत किया जिनमें सरकार बनने पर नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने की बात कही गई है। मीडिया प्रभारी नेहा सिंह एवं अध्यक्ष अमरदीप डिसूजा ने कहा कि न्याय निर्णय के पारा 78 को लागू कराने की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। संकल्प लेने वाले शिक्षकों में अमरदीप डिसूजा, अल्पना करण, चांदनी दयाल, विजय सिंह, आकाश पुरुषोत्तम सिंह, उदय शंकर, अमित विक्रम कुमार, सौरभ रेजा खान, हिमांशु शेखर, राहुल राज, राम एकबाल दुबे और विकास रंजन के नाम उल्लेखनीय है। इधर सूबे में 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी बहाली। करीब 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। इसमें पहली बार महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही नए प्रावधानों के अनुसार 10% सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षित होगी। उच्च शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर रेखा कुमारी ने कहा कि इसमें आरक्षण के सभी नियमों का पालन होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर महिला उम्मीदवार नहीं मिलती है तो फिर वह पद उस कोटि के पुरुष उम्मीदवार से भरा जाएगा। प्रोफेसर रेखा कुमारी ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए रिक्तियों के अनुसार करीब 4000 पोस्ट है, लेकिन बीबी ने रोस्टर क्लियर नहीं किया है। इससे रिक्तियों की कुल संख्या फाइल नहीं हो पाया है। बीबी द्वारा उपलब्ध विवरण में कुल 12 कोटि के उनके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला का उल्लेख किया गया है। इस बार
इनके लिए नए प्रावधानों के अनुरूप 10% सीटें आरक्षित होंगी। वहीं 2% और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 3% पदों की कुल संख्या की सीटें आरक्षित होगी। टीईटी शिक्षकों का हैशटैग ट्वीट पर टॉप टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के सहायक शिक्षक के दर्जे की मांग की है। उन्होंने पारा 78 को लागू करने की मांग की है।